तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से एक या दो क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लगातार। यदि हम इनको पढ़ेंगे तो हमारे क्या है, इससे नंबर बढ़ोतरी में मदद मिलती है। और आप हमारे साथ बने रहे। हम सभी टॉपिकों पर अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं और आपको कहीं भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है यदि आप हमारे साथ रहते हैं तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्रेजल वर्ब। पहली फ्रेजल वर्ब रहेगी हमारी अकाउंट फॉर। क्या अकाउंट फॉर? अकाउंट फॉर का मतलब होता है हमारे एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ का हम कारण बताते हैं। क्या कारण बताना, या फिर एक्सप्लेन करते हैं सेटिस्फैक्टरीली, मतलब स्पष्टीकरण देते हैं, मतलब संतुष्टिपूर्ण स्पष्टीकरण देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब होता है अकाउंट फॉर। मतलब ए ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स, मतलब जो हमारी खजांची होता है, ट्रेजरर होता है, जो पैसा को खर्च करता है, तो उसको कारण बताना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि मस्ट अकाउंट फॉर द मनी, मतलब जो पैसा वो खर्च करता है इसका उसके पास स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो अकाउंट फॉर शब्द यहाँ पे काम आएगा। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज कंडक्ट, कि उसे उसका जो कर्तव्य था, कंडक्ट था, उसने जो कार्य किया है, तो उसके लिए उसे अकाउंट फॉर मतलब स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि उसने ऐसा कार्य क्यों किया, तो उसे ये चीज़ बतानी होगी। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज कंडक्ट। फिर आता है हमारा आस्क आफ्टर। क्या था? आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर की बात करें तो इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ। क्या? अकाउंट इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ, मतलब किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करना। किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करना मतलब आस्क फॉर। इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ। आई आस्क हर हिज मदर एज ही हैड बीन इल। क्या? आई आस्क्ड आफ्टर हिज मदर, मैंने उसकी माता जी थी, उनके मतलब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। एज शी हैड बीन इल, जब वो बीमार थी तब मैंने उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तो आस्क आफ्टर की बात होती है कि जैसे हम किसी के जो बीमार होता है उसकी बीमारी के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में जब जानकारी मांगते हैं या जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ काम में लेते हैं हम आस्क के बाद आफ्टर। फिर आता आस्क आउट, मतलब हम किसी को इन्वाइट करते हैं। समवन इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। आस्क आउट मतलब किसी को हम आमंत्रित करते हैं। समवन इनवाइट आमंत्रित करना, इसमें काउंट किया जाता है। आई आस्क्ड हर आउट टू डिनर। क्या? आई आस्क्ड हर आउट टू डिनर मतलब मैं उनको क्या है कि उसे क्या किया है, शाम के खाने के लिए, डिनर के लिए इनवाइट किया है, मतलब आमंत्रित किया है। तो आस्क आउट मतलब समवन इनवाइट। फिर आता बैकआउट। क्या आता? बैकआउट। बैकआउट की बात करें तो वादे से मुकरना, मतलब ऑफ समथिंग की, मतलब किसी बात से। विड्रॉ फ्रॉम ए प्रॉमिस मतलब कोई आपने वादा किया है उससे यदि आप मुकर जाते हो मतलब बैकआउट कर जाते हो। तो यू प्रोमिस्ड। क्या? यू प्रोमिस्ड यू वुड कम विद मी, कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ आओगे। यू प्रोमिस्ड यू वुड कम विद मी। यू कांट बैक आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे मुकर नहीं सकते, मतलब बैकआउट मतलब वादे से मुकरना। तो यू कैन नॉट बैक आउट ऑफ इट नाउ मतलब अब तुम उससे मुकर नहीं सकते। रमेश प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, रमेश ने क्या की, मेरी मदद करने की प्रॉमिस की है, मतलब वादा किया, बट बैक्ड आउट लेटर ऑन, लेकिन बाद में मुकर गया। रमेश ने मेरी मदद करने का वादा किया लेकिन बाद में वह मुकर गया। फिर आता बैकअप। बैकअप की बात करें, बैकअप का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बिफोर अप या सपोर्ट मॉरली और वर्बली, मतलब नैतिक या शाब्दिक समर्थन देना किसी को। हम किसी को मॉरली या फिर वर्बली समर्थन करते हैं कि अरे तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। कई बार क्या होता है ना कि कोई भी काम होता है, जैसे कोई घर में कोई पढ़ाई करता है तो परिवार वाले क्या कहते हैं, अरे तू कर, करके देख, मैं हम तेरे साथ है, होगा सो दिखा जाएगा। तो बैकअप होता है ना कि मेरा क्या है, बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान का मतलब मेरे पीछे संभालने वाले लोग हैं जो मुझे समर्थन देते हैं। तो नैतिक या शाब्दिक समर्थन देना, तो सपोर्ट मॉरली और वर्बली। तो ऑब्जेक्ट बिफोर की बात करें, वी बैक्ड आवर टीम अप इन द वर्ल्ड कप, कि हम क्या करते हैं, हमारी जो वर्ल्ड क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम तो लिखी हुई नहीं है लेकिन हमारी जो टीम है उनको वर्ल्ड कप में बैकअप करते हैं, नैतिक समर्थन देते हैं कि हम चाहते हैं कि वह जीत जाए, तो हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ है।
ही बैक्ड मी अप ऑन द पॉइंट, ही बैक्ड मी अप ऑन दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पर या उस समय पर क्या है कि उसने मुझे बैकअप किया था, मुझे साथ दिया था या मेरा समर्थन किया था। फिर आता बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है कन्फर्म या पुष्टि करना। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है कन्फर्म या पुष्टि करना। दिस रिपोर्ट बियर्स आउट माई थ्योरी, ये जो रिपोर्ट है ये मेरी जो थ्योरी है, मेरे सिद्धांत है, इसकी पुष्टि करती है। दिस रिपोर्ट बियर्स आउट माई थ्योरी मतलब ये जो रिपोर्ट है ये मेरी जो थ्योरी है, सिद्धांत, ये जो रिपोर्ट है ये मेरी सिद्धांत की पुष्टि करती है, कन्फर्म करती है, बियर आउट करती है। बियर आउट मतलब पुष्टि करना। फिर आता बियर अप, बियर अप की बात करें तो टॉलरेट बैड न्यूज़ ब्रेवली, मतलब कोई बुरी खबर आती है तो उसको सहन करना, मतलब बियर अप मतलब कहते हैं ना सहन करो, सहन करो। जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, या कोई व्यक्ति कोई दुख का की बात होती है तो उसमें हम कहते हैं ना कि बियर अप मतलब कि टॉलरेट करो, साहस से, मतलब कोई बुरी खबर आती है तो उसको सहन करो। ही बियर अप या बोर अप द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ, कि उसने क्या की, जो उसके पिताजी की मृत्यु थी ना, उसकी बुरी खबर तो थी पिताजी की मृत्यु को, लेकिन उसको भी उसने काफ़ी कुछ सहन किया, तो पिताजी की मौत की खबर को सहन कर किया उसने। ही बोर अप द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। फिर आता बेंट अपॉन, बेंट अपॉन का मतलब होता है आमदा होना। क्या आमादा होना है, होता है ना किसी के आमादा होते हैं। हैव द माइंड सेट ऑन, कि भैया ये तो ठनी व्यक्ति है, ये तो अड़ियल व्यक्ति है, ये तो करके ही मानता है। धुन का धनी, आमादा, बेंट ऑन, ये सब एक ही बात होती है कि ही इज बेंट अपॉन हार्मिंग मी, कि वह आमादा है वो, उसने ठान रखी है कि वह मुझे नुकसान पहुंचा के ही मानेगा। ही इज बेंट अपॉन हार्मिंग मी। फिर होता है बिलो आउट, बिलो आउट की बात करें इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश ए फ्लेम बाय ब्लोइंग, मतलब अपन किसी को फूंक मारते हैं, फूंक मार के यदि किसी मोमबत्ती है उसकी लौ जल रही है तो उसको बुझा देते हैं। बिलो आउट, बिलो आउट का मतलब होता है कि किसी जलती हुई चीज़ को बुझाना। एक्सटिंग्विश ए, एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग मतलब बुझाना, ए फ्लेम। तो द विंड ब्लो आउट द कैंडल, कि जो हमारी जो हवा थी, पवन, तो पवन ने, हवा ने क्या किया, मोमबत्ती को ब्लो आउट कर दिया, मतलब बुझा दिया। द ब्लो आउट द लैम्प, ही ब्लो आउट द लैम्प, उसने जो लैम्प था उसे बुझा दिया। उसमें लो तो नहीं होती लेकिन बटन से तो बंद होता है, तो उसने क्या लैम्प को बुझा दिया। अब ब्लो आउट का मतलब तो बुझाना होता है, ब्लो अप का मतलब जलाना होता है, उड़ाना होता है। ब्लो अप की मतलब उड़ाना, जलाना, ये होता है। डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोशन या एक्सप्लोड मतलब विस्फोट से उड़ा देना या उड़ाना। क्या, विस्फोट से उड़ाना या उड़ना। तो द एनिमी ब्लो अप द ब्रिज, द एनिमी ब्लू अप द ब्रिज मतलब जो हमारा पुल था उसको जो दुश्मन लोग थे उन्होंने उड़ा दिया, ब्लो अप कर दिया। द ब्रिज ब्लू अप ऑल ऑफ ए सडन, जो ब्रिज था वो अचानक ही उड़ गया। ब्लू अप ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक ही उड़ गया, जो हमारा ब्रिज था, पुलिया थी, वो अचानक ही उड़ गई। अब पता नहीं कैसे उड़ गई लेकिन उड़ गई। तो ब्लो अप मतलब उड़ना या उड़ाना। फिर आता ब्रेक अवे, क्या था ब्रेक अवे, ब्रेक अवे की बात करें, गो अवे सडनली, गो अवे सडनली, गिव अप बैड हैबिट्स, थॉट्स और बिलीव्स मतलब अचानक छोड़ देना, भाग जाना। मतलब ब्रेक अवे का मतलब होता है कि गो अवे सडनली, अचानक भाग जाना। गिव अप बैड हैबिट्स मतलब अपनी जो बुरी आदतें हैं वो अचानक छोड़ देना। कोई जैसे मान लो कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, या कोई अन्य नशा का कार्य करता है तो वह उन चीज़ों का अचानक छोड़ देता है। थॉट्स और बिलीफ, या किसी को विश्वास था किसी पे, अचानक वह विश्वास करना छोड़ देता है, उनके लिए ब्रेक अवे शब्द काम में लिया जाता है, मतलब अचानक छोड़ देना या भाग जाना। मैनी लीडर्स हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम द पार्टी मतलब बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के भाग गए। क्या, उन्होंने वो अपनी पार्टी को छोड़ के अचानक ही भाग गए। द प्रिजनर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, जो हमारे कैदी थे, प्रिजनर्स मतलब कैदी, ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल जेल से छोड़ के भाग गए, जेल को तोड़ के भाग गए, छोड़ के भाग गए, लेकिन अचानक भाग गए। ब्रेक अवे मतलब भाग जाना। फिर आता ब्रेक डाउन, क्या आता ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन की बात करें तो सप्रेस, सफ़र फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, वीकनिंग, तो बात का होता है किसी का यदि स्वास्थ्य गिर जाता है या हम किसी को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो ब्रेक डाउन की बात आती है कि सप्रेस, सफ़र फिजिकल और मेंटल वीकनिंग। तो वही बात है, कोई यदि शारीरिक और मानसिक रूप से यदि
किसी का स्वास्थ्य गिर जाता है, सफ़र करता है, ये मतलब प्रभावित है शारीरिक और मानसिक रूप से, या हम किसी को दबा रहे हैं, उसमें ब्रेक डाउन शब्द काम में लेते हैं। और एनिमी, एनिमी नहीं, और आर्मी ब्रोक डाउन और रेजिस्टेंस, हमारी जो आर्मी है, हमारी सेना है, उन्होंने जितनी भी जो रेजिस्टेंस थी, अवरोध था, उसको दबा दिया, ब्रोक डाउन कर दिया, मतलब हटा दिया। हिज हेल्थ हैज़ ब्रोकन डाउन फ्रॉम ओवर वर्क, कि कि उसकी जो हेल्थ है, उसका स्वास्थ्य है, वो नीचे गिर गया, फ्रॉम ओवर वर्क, हमारे काम की वजह से उसका स्वास्थ्य मतलब मेंटल या फिर फिजिकल जो हेल्थ है वो गिर गई है। द कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द जर्नी, मशीन का खराब होना, मतलब जो कार है तो वो हमारे यात्रा के बीच में ही खराब हो गई, मतलब द कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द जर्नी, मतलब हमारी जो यात्रा थी उसके बीच में हमारी कार खराब हो गई, मतलब मशीन का खराब होना भी ब्रोक डाउन काम में ले सकते हैं। फिर आता ब्रेक इन। ब्रेक इन की बात करें तो इंट्रेंसिव ब्रेक इनटू, इंट्रेंसिव मतलब ज़बरदस्ती घुसना या सेंध लगाते हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी घर में ज़बरदस्ती घुसता है और सेंध लगाता है, मतलब चोरी करता है, बर्गलर, तो वो इस तरह की चीज़ें हमारे ब्रेक इन में काम आती है, मतलब ब्रेक इनटू। द थीव्स ब्रोक इन एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स, कि जो चोर थे वो अंदर घुस गए, एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स मतलब जो जेवरात थे, आभूषण थे, उनको चुरा लिया। जो चोर था वो अंदर घुस गए, ब्रोक इन अंदर घुस गए, एंड स्टोल द ऑर्नामेंट्स, और उन्होंने आभूषण चुरा लिए। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, जो चोर थे वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए। तो ब्रोक इनटू मतलब अंदर घुसना, जबरदस्ती घुसना है, सेंध लगाना। ब्रेक इनटू तो वही है, ब्रेक इन का मतलब अंदर घुसना बिना पूछे, कैसे बिना पूछे, किसी की इजाज़त से नहीं। फिर आता ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन की बात करें, बीच में रोकना, मतलब इंटरप्ट करते हैं ना किसी को, कि कोई जी बीच, कोई फ्लो में कोई कार्य कर रहा था, अपन अचानक उसको बीच में रोक देते हैं, मतलब ब्रेक इन ऑन, तो बीच में रोकना। ब्रेक इन ऑन मतलब बीच में रोकना। प्लीज़ डोंट ब्रेक इन ऑन और कन्वर्जेशन, कि प्लीज़ कृपया करके जो हमारी बातचीत हो रही है कि उसके बीच में अवरोध ना पैदा करें, मतलब बीच बीच में बोले नहीं, यदि कोई कह रहा है तो उसकी पूरी बात सुने। फिर आता ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मतलब होता है समझौता भंग करना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है समझौता भंग करना, मतलब टर्मिनेट एग्रीमेंट और निगोशिएशन, जो मतलब हमारा कोई समझौता है या आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट एग्रीमेंट और निगोशिएशन, जो दोनों चीज़ें हैं, तो इसको टर्मिनेट करना मतलब उसको भंग कर देना, ये हमारा ब्रेक ऑफ होता है। तो हिज एंगेजमेंट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ, जो उनकी सगाई थी, एंगेजमेंट थी, वो टूट चुकी है। तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टूट जाना, तो इसमें सगाई की बात की है कि हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ मतलब उसकी सगाई टूट चुकी है, एंगेजमेंट मतलब सगाई। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, मतलब कोई बोलते बोलते अचानक रुक जाता है, तो वो ब्रोक ऑफ हो गया, मतलब ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, कि मतलब बीच वाक्य में ही वह रुक गया, मतलब बोलते बोलते अचानक रुक जाना, तो वह ब्रेक ऑफ वहाँ काम में ले सकते हैं। ये ब्रेक ऑफ और ब्रोक ऑफ बात वही होती है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो वहीं आता है सेकंड फॉर्म में ब्रेक की ब्रोक। तो ही ब्रोक अप इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, मतलब बोलते बोलते अचानक रुक जाना। फिर आता ब्रेकआउट। क्या आता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की बात करें मतलब को बीमारी, हिंसा, आग, युद्ध का अचानक फैल जाना हमारा ब्रेकआउट कहलाता है। होता है कि ये चीज़ अचानक फैल गई, आग की तरह फैल गई, वैसे तो बिगिन और स्प्रेड सडनली, मतलब कोई भी चीज़ शुरू होती है और स्प्रेड होती है, मतलब फैल जाती है सडनली, अचानक बहुत तेज़ी से फैल जाती है, जैसे कोई आग फैल जाती है, कोई बीमारी, कोई जंग, कोई हिंसा, मतलब कोई भी चीज़ है ना, शुरू होती है और अचानक पूरी जगह फैल जाती है, मतलब ब्रेकआउट। ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, क्या आग शुरू तो कहीं से हुई थी, लेकिन अचानक ही पूरे के पूरे मार्केट में मतलब बाजार में आग फैल गई। मलेरिया हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, कि मलेरिया शुरू तो कहीं से हुआ था, लेकिन पूरे पूरे शहर इसके चपेट में है। इसके तो ब्रेकआउट का मतलब कोई भी चीज़ अचानक शुरू होती है और बहुत तेज़ी से फैल जाती है, मतलब ब्रेकआउट। फिर एक शब्द और आता है ब्रेकआउट में, तो ब्रेकआउट को और जगह कैसे काम में लेते हैं, जैसे जेल से भाग जाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे एस्केप फ्रॉम ए प्रिजन बाय ए यूजिंग फोर्स, मतलब कोई ताकत लगा के, कि कोई जेल से छूट के भाग जाता है। तो सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल, मतलब बहुत सारे जो कैदी है वो जेल तोड़ के भाग जाते हैं, तो वो भाग जाते हैं, उसके लिए ब्रेकआउट काम में लेते हैं। आता ब्रेकअप।
ये ब्रेकअप तो नए लड़के लड़कियां हैं वो तेजी से समझते हैं ब्रेकअप करना, तो वही बात ब्रेकअप मतलब तितर बितर होना। स्कैटर और डिस्पर्स मतलब कोई चीज़ ये भीड़ इधर उधर हो जाती है ना, तो ब्रेकअप। टू बिगिन द हॉलीडेज व्हेन स्कूल्स क्लोजेस एट द एंड ऑफ द टर्म मतलब छुट्टियां शुरू होना, तो उसके लिए भी हम काम में लेते हैं ब्रेकअप शब्द। फिर आता द पुलिस ब्रोकअप द मीटिंग, जो पुलिस है उसने क्या है जो मीटिंग है उसको ब्रोकअप कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया। दे हैव ब्रोकन अप द ओल्ड शिप, कि उन्होंने जो क्या किया जो हमारी पुरानी शिप थी पुराना जहाज़ था उसको तोड़ दिया। तो दे हैव ब्रोकन अप द ओल्ड शिप, जो पुराना जहाज़ था उसे तोड़ दिया। तो हमें ब्रेकअप मतलब तोड़ना तितर बितर करना, तो इस तरह की चीज़ें काम में ले सकते हैं। आवर स्कूल ब्रेक्स अप ऑन 15th में मतलब जो हमारा मिड टर्म है मतलब छुट्टियां हैं, तो वो 15 मई से वो शुरू होने वाली है। छुट्टियां शुरू होना मतलब आवर स्कूल ब्रेक्स अप ऑन 15th मई, 15 मई को हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली। फिर बात करें ब्रेक विथ मतलब एंड ए फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती तोड़ना। ब्रेक विथ की बात करें एंड ए फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती तोड़ना, कि ही हैज़ ब्रोकन विथ हिज ओल्ड फ्रेंड मतलब उसने अपने पुराने दोस्त से दोस्ती तोड़ ली। उसने क्या किया अपने पुराने दोस्त था पुराने दोस्त से दोस्ती तोड़ ली। ही हैज़ ब्रोकन विथ हिज ओल्ड फ्रेंड। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक विथ ओल्ड हैबिट्स, कि ये बहुत मुश्किल है कि उसकी जो गंदी आदतें हैं पुरानी आदतें उनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक विथ ओल्ड हैबिट्स, तो उससे तो तोड़ना ज़रूरी है। तो वही बात है। तो ब्रेक विथ की बात करें तो दोस्ती तोड़ना, तो हमारे ब्रेक विथ एंड ए फ्रेंडशिप। फिर बात है ब्रिंग राउंड। क्या था ब्रिंग राउंड की बात करें मतलब रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस मतलब होश में लाना। डाइवर्ट मतलब दिशा मोड़ना, तो रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस मतलब होश में लाना। डाइवर्ट मतलब दिशा मोड़ना। तो सी फेंटेड ऑन हियरिंग मतलब वह फेंटेड होता है ना किसी का चेहरा उतर जाता है किसी का चेहरा बदल जाता है उसके लिए तो फेंटेड। शी फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज बट ए लिटिल ब्रांडी ब्रॉट हर राउंड, कि उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। सी फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज जब उसने वो खबर सुनी। बट ए लिटिल ब्रांडी मतलब एक थोड़ी सी ब्रांडी पी के है ना वो ब्रॉट हिज राउंड मतलब होश में आ गई। तो ब्रिंग राउंड या ब्रॉट हर राउंड मतलब होश में आई। ही ब्रॉट द कन्वर्जेशन राउंड टू हिज सब्जेक्ट, उसने क्या किया कि वो जो हमारी बातचीत थी उसको क्या है उसके विषय की तरफ मोड़ दिया। मतलब बात तो किसी और की कर रहे थे और अब बात किसकी तरफ करने लगे जैसे वो चाहता था, तो उसने सारी सारी बातचीत को उसकी विषय की तरफ मोड़ दिया। आई ब्रॉट हिम राउंड टू माई पॉइंट आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गूमेंट, कि मैं आई ब्रॉट हिम मैं उसे ले आया राउंड टू माई पॉइंट जो हमारा मेरा तथ्य था मेरा पॉइंट था उसकी तरफ ले आया। आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गूमेंट बहुत सारी बहस करने के बाद, बहुत सारी बहस करने के बाद मैं उसे क्या अपने पॉइंट की तरफ ले आया। तो इसे कहते हैं आई ब्रॉट हिम राउंड टू माई पॉइंट आफ्टर ए लॉन्ग लॉट ऑफ आर्गूमेंट, बहुत सारी बहस करने के बाद उसे मैं अपने पॉइंट पे ले आया। ब्रिंग राउंड मतलब दिशा मोड़ना होश में लाना या फिर अपनी बात मनवाना भी कह सकते हैं। फिर आता ब्रिंग अबाउट। क्या था ब्रिंग अबाउट की बात करें तो मतलब कि कॉज टू हैपन मतलब कारण होना है उत्पन्न करना। ब्रिंग अबाउट की बात करें तो कॉज टू हैपन मतलब कारण होना या उत्पन्न करना की बात करें तो वाट ब्रॉट अबाउट द क्वेरल मतलब क्वेरल का मतलब झगड़ा होता है कि वाट ब्रॉट अबाउट क्वेरल मतलब झगड़ा क्यों हो रहा है झगड़े का कारण क्या है वो तो बताओ पहले। तो वो आता है वाट ब्रॉट अबाउट द क्वेरल मतलब झगड़े का कारण क्या है। फिर आता ब्रिंग आउट। क्या था ब्रिंग आउट की बात करें मतलब अर्थ समझना। ब्रिंग आउट की बात करें तो शो क्लियरली। ब्रिंग आउट की बात करते हैं शो क्लियरली। बात करें आई कांट ब्रिंग आउट, आई कांट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, के सामने जो पैसेज दिया हुआ है कि आई कांट ब्रिंग आउट द मीनिंग मैं इसका मतलब आसानी से निकाल नहीं सकता। आई कांट ब्रिंग आउट द मीनिंग जो इसका मतलब है जो इसका यथार्थ है तात्पर्य है वो मैं इसका अर्थ है जो इसको स्पष्ट नहीं कर सकता। फिर आता है ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश ए बुक, ये भी इसका अर्थ निकल जाता है पब्लिश ए बुक मतलब प्रकाशित करना। बात करें तो आई हैव ब्रॉट आउट 3 बुक्स दिस ईयर, इस साल मैंने क्या किया कि ये 3 पुस्तकें प्रकाशित की। इस साल मैंने क्या किया 3 पुस्तकें प्रकाशित की है। तो हमारा ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना।
फिर आता हमारा ब्रिंग अप। क्या था? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप की बात करें तो पालन पोषण करना। ब्रिंग अप की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करना, मतलब एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन। क्या? एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन। तो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, मतलब उसका लालन पालन किसने किया है? उसके चाचा ने किया है। उसके चाचा ने उसका लालन पालन किया। ब्रिंग अप मतलब लालन पालन करना, तो उसका लालन पालन किसने किया? उसके चाचा ने किया। फिर आता ब्रिंग डाउन। क्या था? ब्रिंग डाउन की बात करें मतलब कीमत कम करना, तो रिड्यूस प्राइसेस। ब्रिंग डाउन मतलब रिड्यूस प्राइसेस, मतलब कीमत कम करना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। जो सरकार है वो प्राइस कम करने की कोशिश कर रही है, मतलब ब्रिंग डाउन मतलब कीमतें कम करना। रिड्यूस प्राइसेस मतलब द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस। जो सरकार है वो कीमत कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर आता ब्रिंग इन। या तो ब्रिंग इन की बात करें टू अर्न या कमाना। ब्रिंग इन की बात करें टू अर्न या कमाना की बात करें तो रमन ब्रिंग्स इन 30,000 पर मंथ, मतलब जो रमन है वो 30,000 रुपये हर महीने की कमाता है। ब्रिंग इन की बात करें तो कमाना भी होता है, टू अर्न मतलब ब्रिंग इन मतलब कमाना। तो रमन ब्रिंग्स इन 30,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब हर रमन क्या है? हर महीने क्या 30,000 रुपये कमाता है। क्या था? ब्रिंग फोर्थ। क्या था? ब्रिंग फोर्थ की बात करें तो प्रोड्यूस या विकसित करना। प्रोड्यूस या विकसित करना, तो ब्रिंग फोर्थ की बात करें प्रोड्यूस या विकसित करना। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग की बात करें गर्मी के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग मौसम होता है ना, तो उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या है? जो पेड़ पौधे हैं तो नई पत्तियां विकसित करते हैं, नई पत्तियां आती हैं उनके अंदर स्प्रिंग में। स्प्रिंग मतलब जो हमारी शरद ऋतु है, शरद नहीं तो बसंत ऋतु, स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है। बसंत ऋतु में क्या होता है? नई नई पत्तियां पेड़ पौधों पे आती है। हमारी जो ट्रीज है तो उनकी नई नई पत्तियां विकसित होती है, ब्रिंग फोर्थ। बात करें हमारे ब्रिंग फॉरवर्ड। क्या होता है? ब्रिंग फॉरवर्ड की बात करें प्रस्तुत करना, सुझाव आदि, मतलब सुझाव ये सब क्या कोई व्यक्ति यदि प्रस्तुत करता है ब्रिंग फॉरवर्ड, तो द सजेशंस ब्रॉट फॉरवर्ड बाय हिम वर एक्सेप्टेड। कि जो हम उनके सुझाव थे, सजेशंस थे, ब्रॉट फॉरवर्ड बाय हिम, जो उन्होंने भेजे थे, प्रस्तुत किए थे, वर एक्सेप्टेड मतलब उनको स्वीकार कर लिया गया। जो सुझाव थे उनके द्वारा भेजे गए थे उनको स्वीकार कर लिया गया। फिर आता ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन की बात करें तो पैदा करना, मतलब हेल्प टू प्रोड्यूस। ब्रिंग ऑन की बात करें तो हेल्प टू प्रोड्यूस, ब्रिंग ऑन तो मतलब पैदा करना। तो बात करें दैट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिजीजेज। जो धूल होती है वो क्या करती है? बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। धूल क्या करती है? बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। बीमारियों से धूल जन्म नहीं होती है, बीमारियों को धूल जन्म देती है। फिर बात करें ब्रिंग ओवर। क्या आता है? ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर की बात करें कन्वर्ट करना, मतलब पक्ष में करना। कन्वर्ट करना मतलब पक्ष में करना। हम किसी की चीज़ को किसी के पक्ष में करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं। तो दे ब्रॉट रमेश ओवर टू हिज पार्टी, कि उन्होंने क्या किया? रमेश को उनकी पार्टी के अंदर पक्ष में ले लिया, मतलब उनको उनके अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दूसरे पार्टी में थे और उनकी पार्टी में लिया है, मतलब ब्रिंग ओवर मतलब कन्वर्ट करना या पक्ष में करना। तो दे ब्रॉट रमेश ओवर टू हिज दियर पार्टी। फिर आता ब्रिंग अंडर। क्या था? ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर मतलब कंट्रोल करना, मतलब दमन करना या नियंत्रण करना। तो द रेबल्स विद्रोही है, रेबल्स मतलब विद्रोही, और सून ब्रॉट अंडर उनको जल्द ही नियंत्रण में कर लिया जाएगा या उनको जल्दी दमन कर दिया जाएगा। तो बात करें दमन करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल का तो क्या होगा? दमन करना या नियंत्रण करना। फिर आता ब्रिंग थ्रो। क्या? ब्रिंग थ्रो की बात करें टू हेल्प समबडी समथिंग टू सर्वाइव। टू हेल्प समबडी समथिंग टू सर्वाइव मतलब किसी को जीवित बचने में सहायता करना। कोई है जिसको जीवित बचने में सहायता करना, मतलब टू हेल्प समबडी समथिंग टू सर्वाइव, ब्रिंग थ्रो। द डॉक्टर्स वर एबल टू बर्निंग द इंजर्ड ड्राइवर थ्रो, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कोई जो डॉक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं? वर एबल टू बर्निंग, कि वो योग्य है किस चीज़ के लिए? बर्निंग द इंजर्ड ड्राइवर थ्रो, कि मतलब वो जो इंजर्ड ड्राइवर है, जो वाहन चालक है, उसको क्या जीवित बचाने में सहायता कर रहे हैं, मतलब ब्रिंग थ्रो कर रहे हैं कौन? डॉक्टर्स, तो उसको जीवित बचाने में कोशिश कर रहे हैं। फिर बात करें बर्न डाउन।
बर्न डाउन का मतलब होता है आग से नष्ट करना, मतलब डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली बाय फायर, मतलब आग से नष्ट करना। बर्न डाउन की बात करें तो डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली बाय फायर, मतलब आग से पूरी तरह से नष्ट करना। डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली बाय फायर, बर्न डाउन का मतलब होता है आग से पूरी तरह से नष्ट करना। डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली बाय फायर। द मिलिटेंट्स बर्न डाउन द विलेज, जो मिलिटेंट्स है उन्होंने क्या किया, पूरे पूरे गाँव को जला दिया। द मिलिटेंट्स बर्न डाउन द विलेज, उन्होंने क्या आग से नष्ट कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली बाय फायर, मतलब द मिलिटेंट्स बर्न डाउन द विलेज, मतलब जो मिलिटेंट्स थे उपद्रवी थे तो उन्होंने क्या किया, गांव को पूरी तरह से जला दिया। मिलिशिया मिलिटेंट्स, उन्होंने गांव को पूरी तरह से आग से नष्ट कर दिया। फिर आता कॉलेट। कॉलेट की बात करते हैं ए प्लेस, मतलब काम से थोड़े समय के लिए जाना, मतलब किसी जगह की बात करते हैं। तो पे ए शॉर्ट विजिट ऑन सम बिजनेस, मतलब किसी काम से, सम बिजनेस मतलब थोड़े काम से किसी जगह पे विजिट करना, तो उसकी बात करें। ऑन माई वे होम फ्रॉम ऑफिस, कि मेरे घर से जो ऑफिस है उसके रास्ते में, आई कॉल्ड एट द ग्रोसर्स, मतलब मैं बीच में कहाँ चला गया, ग्रोसर्स में चला गया। ग्रोसरी की शॉप होती है ना, किराने की दुकान है, वहाँ चला गया था। बीच में पड़ती है हमारी क्या, कि एक ग्रोसर शॉप आती है, वहाँ चला गया। तो कॉल एट मतलब किसी काम से थोड़े समय के लिए कहीं पे जाना। फिर आता कॉल एट की बात करते हैं कि मैं बहुत सारा काम था लेकिन किसी काम से अचानक बीच में चला गया था, कॉल एट। फिर आता कॉल ऑन, क्या था, कॉल ऑन। कॉल ऑन की बात करें तो विजिट समबडीज हाउस या ऑफिस। कॉल ऑन की बात करें तो विजिट समबडीज हाउस और ऑफिस, मतलब किसी से मिलने जाना। ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, कि उसने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया था। कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, उन्होंने क्या किया, कल मुझे मिलने के लिए बुलाया था। फिर कॉल आउट। कॉल आउट की बात करें, शाउट फॉर हेल्प, मतलब सहायता के लिए पुकारना। कॉल आउट की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, सहायता के लिए पुकारना। कॉल आउट की बात करते हैं सहायता के लिए पुकारना, ये शाउट फॉर हेल्प। द चाइल्ड कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, जो बच्चे हैं उन्होंने की सहायता के लिए पुकारा, सहायता के लिए बुलाया। फिर बात करें कॉल फॉर, मतलब विजिट ए प्लेस टू कलेक्ट ए पर्सन और ए थिंग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को लेने जाना। तो विजिट ए प्लेस और कलेक्ट ए पर्सन और ए थिंग, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को लेने जाना की बात करें तो कॉल फॉर। विजिट ए प्लेस टू कलेक्ट ए पर्सन और ए थिंग। तो आई शैल कॉल फॉर यू इन माई कार एंड वी विल गो टू द सिनेमा, कि आई शैल कॉल फॉर यू, कि मैं तुम्हें कार से लेने आऊँगा, और फिर क्या है, वी शैल गो टू द सिनेमा, और फिर हम क्या करेंगे, मूवी देखने सिनेमा जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सिनेमा जाएंगे मूवी देखने। तो कॉल फॉर मतलब कि मैं तुम्हें मेरी कार से लेने के लिए आऊँगा, तो किसी व्यक्ति या वस्तु को लेने जाना। कॉल फॉर का मतलब किसी वस्तु को लेने जाना या व्यक्ति को लेने जाना। तो विजिट ए प्लेस टू कलेक्ट ए पर्सन और ए थिंग, मतलब हम किसी जगह पे जाते हैं किसी वस्तु को लेने या किसी व्यक्ति को लेने, मतलब कॉल फॉर। आई शैल कॉल फॉर यू इन माई कार एंड वी शैल गो टू द सिनेमा, कि हम मूवी देखने जाएंगे। फिर बात करें कॉल इन। कॉल इन की बात करें तो रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ, मतलब वापस मंगवाना। रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ मतलब वापस मंगवाना। द लाइब्रेरियन कॉल्ड इन ऑल बुक्स, कि जो हमारा लाइब्रेरियन है उसने सारी की सारी किताबें वापस मंगवा ली। तो लाइब्रेरियन है उसने क्या किया, सारी की सारी किताबें वापस मंगवा ली। तो कॉल्ड इन की बात करें तो वापस मंगवाना। रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ मतलब कि वापस मंगवाना। फिर था कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ की बात करें तो स्टॉप या कैंसिल, मतलब हड़ताल ये होते हैं, इनको समाप्त करना। कॉल ऑफ की बात करें तो हड़ताल होती है, कुछ भी चीज़ होती है तो कॉल ऑफ मतलब उसको समाप्त करना होता है। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, द स्ट्राइक है जो हड़ताल है उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, जो मीटिंग है इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ। तो कॉल ऑफ की बात करें द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ। फिर बात करें कॉल अप। कॉल अप की बात करें तो किसी को फ़ोन करना। कॉल अप की बात करें तो क्या होता है, टेलीफोन समवन, मतलब किसी को फ़ोन करना। कॉल अप की बात करें क्या होता है, किसी को फ़ोन करना। आई कॉल्ड अप मनीष, आई कॉल्ड अप मनीष एंड गिव हिम द न्यूज़, कि मैंने उस मनीष को फ़ोन किया और मैंने उस जो खबर दी वो मनीष को दे दी। आई कॉल्ड अप मनीष एंड गेव हिम द न्यूज़, और मैंने मनीष को फ़ोन लगाया और उसे क्या दी, न्यूज़ दे दी। फिर आता कॉल अपॉन। कॉल अपॉन की बात करें तो इनवाइट अपील टू, निवेदन करना।
इनवाइट या फिर अपील टू मतलब निवेदन करना, कॉल अपॉन। आई कॉल्ड अपॉन सुरेश टू कीप हिज प्रॉमिस, कि मैंने सुरेश से निवेदन किया था, अपील की थी कि वो अपनी जो प्रॉमिस है, वादा है, उसको पूरा करे। आई कॉल्ड अपॉन सुरेश टू कीप हिज प्रॉमिस, मैंने सुरेश से निवेदन किया, वादा किया कि वो अपना जो प्रॉमिस था, वादा है, उसको पूरा करे। फिर बात करें कैरी ऑन, कैरी ऑन की बात करें तो कंटिन्यू वर्क, कैरी ऑन की बात करें तो कंटिन्यू वर्क मतलब काम चालू करना, कंटिन्यू वर्क मतलब काम चालू करना, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू वर्क या काम चालू करना की बात करें तो प्लीज़ कैरी ऑन योर वर्क, ये अपना जो काम है उसको चालू रखो, उसको जारी रखो। कैरी ऑन की बात करें तो प्लीज़ कैरी ऑन योर वर्क, कि अपना काम चालू रखो, जारी रखो। अगला आता कैरी आउट, क्या आता कैरी आउट, कैरी आउट की बात करें तो परफॉर्म ड्यूटीज़ मतलब कोई अपने दायित्व है उनका पालन करना। कैरी आउट की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, परफॉर्म ड्यूटीज़ मतलब पालन करना, कि अपना जो दायित्व है, ड्यूटीज़ है, उसका पालन करना। यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स, तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें जो आदेश दिए गए हैं उनको कैरी आउट करना चाहिए, मतलब उनका पालन करना चाहिए। फिर आता कैरी अवे, कैरी अवे की बात करें तो कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल, मतलब कोई व्यक्ति यदि अपनी भावनाओं में बह जाता है, कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल मतलब कोई भी व्यक्ति है तो अपनी भावनाओं में बह जाता है, सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है, तो कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल मतलब अपनी भावनाओं में बहना, मतलब कैरी अवे। कहते ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज एंथुसिज्म, मतलब उसके जो उत्साह है तो उसने क्या है, अपनी भावनाओं में बह जाता है। ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज एंथुसिज्म मतलब अपनी जो उत्साह है उसमें वह भावनाओं में बह गया, इतना उत्साह था उसके पास, उसके अंदर, कि वह भावनाओं में बह गया। फिर आता कैरी बैक, क्या था कैरी बैक, कैरी बैक की बात करें तो टेक बैक इन द मेमोरी मतलब पुरानी यादें ताज़ा करना, टेक बैक इन द मेमोरी की बात करें तो पुरानी यादें ताज़ा करना। तो मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर 20 years कैरिड मी बैक टू माई स्कूल डेज, कि जैसे ही मैं 20 सालों के बाद अपने दोस्त से मिला तो कैरिड मी बैक मतलब उसके मिलते ही मुझे अपनी स्कूल की जो यादें थी वो ताज़ा हो जाती है, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर 20 years, कि 20 साल बाद जब अपने दोस्त से मिला तो बैक टू माई स्कूल डेज, तो कैरिड मी बैक मतलब वो मिलना क्या है, मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाता है, या स्कूल की जो यादें थी उसको ताज़ा कर दिया। फिर आता कैरी फॉरवर्ड, क्या था कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो ऐड टू द नेक्स्ट कॉलम, क्या था ऐड टू द नेक्स्ट कॉलम टेक फिगर्स टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज, मतलब जोड़ को आगे लेके जाते हैं, जैसे एक पेज का जोड़ है दूसरे पेज पे ले जाते हैं, उसे कैरी फॉरवर्ड करना, तो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ना कि इसको आगे लेके जाओ। तो ऐड टू द नेक्स्ट कॉलम, तो यही चीज़ अगले कॉलम में जोड़ दो, तो वही चीज़ है, द टोटल वाज कैरिड फॉरवर्ड, जो टोटल था योग था उसको क्या कर दिया गया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया गया, क्या जो टोटल था उसको आगे बढ़ा दिया गया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। क्या था कैरी थ्रो, मतलब ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल या डिफिकल्टली मतलब मुसीबत में से सुरक्षित बचाना, कि ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल डिफिकल्टली मतलब मुसीबत में से सुरक्षित बचाना कहलाता कैरी थ्रो। हिज करेज विल कैरी हिम थ्रो, उसका जो साहस था, जो हिज करेज था, करेज मतलब साहस होना, हिज करेज विल कैरी हिम थ्रो, उसने उसको मुसीबत में से सुरक्षित बचा लिया, तो उसके साहस ने उसको मुसीबत में से सुरक्षित बचा लिया। कैरी थ्रो मतलब मुसीबत में से बचाना, सुरक्षित बचाना, कैरी थ्रो। फिर आता कैरी ओवर, कैरी ओवर की बात करें तो पोस्टपोन मतलब स्थगित करना, कैरी ओवर मतलब पोस्टपोन करना, स्थगित करना। द प्रपोजल वाज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग, जो आपका प्रस्ताव है प्रपोजल है वाज कैरी ओवर उसको स्थगित कर दिया गया टू द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग होगी उसके लिए, तो अगली मीटिंग होगी उसके लिए आपका जो प्रपोजल है प्रस्ताव है उसको स्थगित कर दिया गया है, मतलब जो आपका प्रस्ताव था अब अगली मीटिंग होगी तो उसके अंदर बातचीत करेंगे, तो कैरी ओवर करेंगे आपके प्रस्ताव की। फिर बात करते हैं कैरी ऑफ, कहते हैं कैरी ऑफ की बात करें, कैरी ऑफ की बात करें तो टू टेक अवे फोर्सफुली मतलब बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना, टू टेक अवे फोर्सफुली या मतलब बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना, कैरी ऑफ। तो द थीव्स ब्रोक इनटू द शोरूम, कि जो चोर थे वो
ब्रोक इनटू द शोरूम, मतलब वो जो शोरूम था उसको तोड़ के अंदर घुस गए। एंड कैरी ऑफ द ज्वेलरी, और अपने साथ क्या ले गए, जो आभूषण थे उनको ले गए। तो कैरी ऑफ कर लिया किसको, ज्वेलरी को, जो ज्वेलरी को कैरी ऑफ करके ले गए। जो थीव्स ब्रोक इनटू द शोरूम, ये जो चोर थे वो शोरूम के अंदर घुस गए, बलपूर्वक बिना अनुमति घुस गए, और क्या ले गए, कैरी ऑफ द ज्वेलरी, और अपने साथ क्या ले गए, आभूषण थे उनको तोड़ के ले गए। फिर कास्ट डाउन, कास्ट डाउन की बात करें तो डिप्रेस्ड या हतोत्साहित, कास्ट डाउन की बात करें तो डिप्रेस्ड या हतोत्साहित होता है कास्ट डाउन का मतलब। हिज फेल्योर मेड हिम कास्ट डाउन, जो उसकी असफलता है उसने उसको क्या, हतोत्साहित कर दिया। हिज फेल्योर मेड हिम कास्ट डाउन, मतलब जो उसकी असफलता है, फेल्योर है, मेड हिम कास्ट डाउन, उसने उसको हतोत्साहित कर दिया। फिर आता कार्व आउट, क्या था, कार्व आउट मतलब वृत्ति चुनना। तो कार्व आउट ए कैरियर फॉर वन सेल्फ, मतलब कोई अपनी वृत्ति चुनता है, अपनी जो मतलब कोई बिजनेस करता है, कोई मतलब जो अपने व्यवसाय की बात करते हैं, कार्य की, कोई व्यक्ति जीविका के लिए कोई जो भी कार्य करता है उसे वृत्ति कहते हैं। तो कैरियर की बात कर रहे हैं। तो सी केयर्ड आउट फॉर एन आर एस, तो वो जो व्यक्ति है उसने क्या है, अपने खुद के लिए क्या चुना है, आर एस बनना चुना है। उसने अपने लिए क्या चुना, आर एस बनना चुना है। तो केयर आउट क्या आता है, कार्व आउट, एक मिनट आपको बता दें, कार्व आउट है, केयर आउट है, ताकि हाँ, कार्व्ड आउट, कार्व आएगा इसमें, ये कार्व ही सही, कार्व आउट मतलब वृत्ति चुनना, तो ये सही है। CERV छूट गया इसमें, कार्व आउट मतलब यहाँ वी भी आएगा, CARVED, कार्व्ड आएगा, कार्व्ड का याद रखते। सी इज कार्व्ड आउट फॉर एन आर एस, मतलब उसने आर एस बनना स्वीकार किया, आर एस की चीज़ स्वीकार की है खुद के लिए, वृत्ति चुनिए। फिर आता क्लोज विथ, क्या था, क्लोज विथ की बात करें मतलब एक्सेप्ट एन ऑफर, मतलब जो कोई ऑफर होता है, किसी का ऑफर होता है इसको स्वीकार कर लेना, तो उसको कहते हैं क्लोज विथ। मतलब बात करें तो ही ऑफर्ड 10,000 ₹10,000 एंड आई क्लोज्ड विथ इट एट वंस, तो उसने मुझे ऑफ़र किए, 10,000 रुपये ऑफ़र किए, और मैं उस समय उसके साथ हो लिया, मतलब मैंने उसके ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। तो होता ना, मैं उसके साथ हो लिया मीन्स अब मैंने उसका ऑफ़र स्वीकार कर लिया, मतलब क्लोज विथ हो गया उससे। तो था क्लोज डाउन, क्या था, क्लोज डाउन। क्लोज डाउन की बात करें तो मतलब पूरी तरह से बंद करना, क्लोज डाउन पूरी तरह से बंद करना मतलब स्टॉप प्रोडक्शन और शट कम्प्लीटली, मतलब हम किसी वो कोई भी काम है उसको क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल शट कर रहे हैं, कि शट कम्प्लीटली पूरी तरह से शट कर दिया, और स्टॉप प्रोडक्शन मतलब पूरा पूरा प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया, तो पूरी तरह बंद करना, स्टॉप प्रोडक्शन। द फैक्ट्री वाज क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ वांट ऑफ फंड, मतलब कि जो फैक्ट्री है वो धन की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से पूरी तरह से बंद हो गई है। फैक्ट्री है तो धन की कमी की वजह से पूरी तरह बंद हो गया था। फैक्ट्री वाज क्लोज्ड ओवन, क्या ओवन नहीं है, डाउन नहीं है, यहाँ पे भी ये शब्द गलत हो गया, ओवन नहीं है, डाउन है, DOW। आप यदि इसको नोट कर रहे हैं तो इसको डाउन नोट करें, DOW, ओवन नहीं है। द फैक्ट्री वाज क्लोज्ड डाउन बिकॉज ऑफ वांट ऑफ फंड, मतलब पैसे की कमी की वजह से जो फैक्ट्री है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। फिर बात करें वी विल हैव टू क्लोज डाउन द बिजनेस, कि हमें क्या है कि हमारा जो बिजनेस है उसे पूरी तरह से बंद करना होगा, क्या हमें पूरी तरह से बंद कर देंगे जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है उसका। जहाँ तक कम अक्रॉस, कम अक्रॉस की बात करें तो हम किसी से अचानक मिलते हैं, क्या हम किसी से अचानक मिलते हैं तो उसके लिए कम अक्रॉस शब्द काम में लेते हैं। तो मीट और फाइंड बाई चांस, भाई हम किसी से मीट करते हैं, मिलते हैं बाई चांस, तो उसे कम अक्रॉस कहते हैं। तो आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, जो बाजार था तो बाजार के अंदर मैं एक पुराने दोस्त से कैम अक्रॉस मतलब अचानक ही मिल गया। आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, बाजार के अंदर मैं अपने एक दोस्त से अचानक ही मिल गया। When I was looking for my passport, I came across these photographs, कि जब मैं अपने लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, क्या होता है लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना,
तो मतलब जब मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा था, आई कैम अक्रॉस दिस फोटोग्राफ, दीज फोटोग्राफ, मतलब इन फोटो से अचानक में मिल गया। घर में भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो ढूंढते ढूंढते अचानक हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है तो सदियों से हमें नहीं मिल रही थी, लेकिन वो अचानक हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ इसके लिए आते कैम अक्रॉस के लिए। व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माई पासपोर्ट, जब मैं लुकिंग फॉर मतलब किसी चीज़ की तलाश करना, तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माई पासपोर्ट, जब मैं अपने पासपोर्ट की तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, आई केम अक्रॉस दीज फोटोग्राफ्स, तब मुझे क्या ये फोटोग्राफ अचानक मिल गई। फिर आता केम ए क्रॉपर। कैम ए क्रॉपर की बात करें मतलब पूर्णतः असफल होना। कैम ए क्रॉपर की बात करें पूरी तरह से असफल होना मतलब टू हैव ए फेल्योर और नियर डिजास्टर, टू हैव ए फेल्योर और नियर ए डिजास्टर, मतलब कि कोई बिल्कुल आपदा है, डिजास्टर है, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। टू हैव ए फेल्योर मतलब बिल्कुल फेल हो गया है, तो उसकी बात करते हैं पूरी तरह से असफल होना, केम ए क्रॉपर। और टीम नियरली कैम ए क्रॉपर इन द फाइनल, कि जो हमारी टीम है वो क्या फाइनल में अंतिम मैच में क्या है पूरी तरह से असफल साबित हुई है। पूर्ण असफल होना मतलब कैम ए क्रॉपर मतलब पूरी तरह से असफल साबित हुई है। फिर आता कैम ऑफ। फिर क्या आता कैम ऑफ। कैम ऑफ की बात करें मतलब टेक प्लेस मतलब गठित होना। कैम ऑफ की बात करें इसका अर्थ होता है गठित होना। दिस हर मैरिज विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ, कि उसकी जो शादी है अगले महीने होने वाली है, तो उसकी शादी क्या है विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसकी शादी है अगले महीने होने वाली है। फिर आता कैम अबाउट। क्या था कैम अबाउट, क्या था कैम अबाउट। कैम अबाउट की बात करें इसका मतलब होता है गठित होना। कैम अबाउट का मतलब होता है गठित होना। अर्थ की बात करते हैं हैपन। हैपन का मतलब गठित होना। हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे हो गया। हाउ डिड इट कम अबाउट मतलब ये कैसे गठित हो गया, वो बात आती है। फिर कम ऑफ। कम ऑफ की बात करें बिलोंग या संबंध रखना। कम ऑफ का मतलब होता है कि बिलोंग या संबंध रखना होता है इसका अर्थ। कम ऑफ मतलब ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, वह क्या है एक बहुत ही सभ्य परिवार से आता है। ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली मतलब वह एक नोबल फैमिली या सभ्य परिवार से आता है। फिर आता कम आउट। क्या था कम आउट। कम आउट की बात करें तो बी रिवेल्ड मतलब भेद खुलना, मतलब ट्रुथ कम आउट इन द एंड, कि जो सत्य है वो अंत में सामने आ जाता है। तो कम आउट की बात करें तो ट्रुथ कम आउट इन द एंड मतलब आखिर में सच बाहर आ ही जाता है। क्या था कम राउंड। क्या था कम राउंड की बात करें कोई व्यक्ति अपने विचार बदल देता है, घूम के आ जाता है, पुनः आ जाता है, तो उसके लिए काम आता है हमारा कम राउंड, मतलब चेंज व्यूज और रिकर्व। ठीक है, मतलब अपने विचार बदल देता है, तो कम राउंड काम सब काम में लेते हैं उसके लिए। ही विल नेवर कम राउंड। क्या ही विल नेवर कम राउंड टू ओवर वे ऑफ थिंकिंग, वह कभी भी क्या है अपने विचार नहीं बदलेगा। ही विल नेवर कम राउंड टू ओवर वे ऑफ थिंकिंग, जो हमारी सोचने का जो तरीका है उस तरीके की तरफ है ना, वह कभी अपने विचार नहीं बदलेगा। दिवाली विल सून कम राउंड, जो दिवाली है वो जल्दी आने वाली है, मतलब लौट के आने वाली है। फिर आता कम डाउन। फिर आता कम डाउन की बात करें मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के मूल्य गिर जाते हैं। ऑफ प्राइस फॉल मतलब किसी चीज़ के मूल्य गिर जाते हैं, उसके लिए काम लेते हैं हमारे कम डाउन, मतलब मूल्यों का गिरना। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ कम डाउन, जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल का मूल्य है वो गिर गया है, पेट्रोल का मूल्य है वह गिर गया है, तो इसके लिए काम लेते हैं कम डाउन। तो मूल्यों का गिरना। ऑफ प्राइस फॉल मतलब मूल्यों का गिरना। फिर आता कम अलोंग। कम अलोंग की बात करते हैं ए कंपनी समबडी मतलब किसी के साथ आना। ए कंपनी समबडी का मतलब किसी के साथ आना। ए कंपनी समबडी मतलब किसी के साथ आना, मतलब ही कम अलोंग हिज फादर। ही कम अलोंग हिज फादर मतलब वह क्या है अपने पिता के साथ आया। ही कम अलोंग हिज फादर मतलब वह अपने पिता के साथ आया। तो कम अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ आना। कम अलोंग का मतलब क्या होता है किसी के साथ आना, तो वो आती है हमारी कम अलोंग की बात। क्या था कम टू। कम टू की बात करते हैं अमाउंट टू। कम टू की बात करते हैं अमाउंट टू मतलब के बराबर होना। द टैक्सेज लेविड ऑन द ट्रेडर्स, जो हमारे ट्रेडर्स है विक्रेता है उस पर जो टैक्सेस लेवी किए गए हैं
कैम टू ए लार्ज सम, वो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा के बराबर हो गया है, तो अब इतना सहन नहीं हो पाएगा उससे, उसके लिए बात कही गई ये बात। क्या था कम अप टू, क्या था कम अप टू की बात करें तो के अनुसार ये समान होना, के अनुसार ये समान होना मतलब टू बी इक्वल टू, टू बी इक्वल टू, टू बी इक्वल टू की बात करें तो यू हैव लेविड ऑन द ट्रेडर्स कम टू ए लार्ज सम, तो ये कम अप टू है, तो ये तो थोड़ा सा जो हमारे एग्जाम्पल है वो गलत होगा, यू हैव नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस लिखते भाई, इसमें क्या है, यू हैव नॉट कम, ये आएगा इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के ऊपर वाला ही रह गया, ठीक है, यहाँ आएगा यू हैव नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, एक्स पी ई सी टी ए टी आई ओ एन एस, मतलब यू हैव नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन, मतलब कि तुम क्या है कि जो मेरी उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अनुसार नहीं हो, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदों के अनुसार, मतलब कि तुम मेरी उम्मीदें हैं एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार नहीं हो, तो कम अप टू मतलब के अनुसार होना, ये के अनुसार, इसमें उदाहरण में तो के अनुसार नहीं हो, नॉट कम अप टू बात करें, केम ऑफ, कम ऑफ की बात करें तो कम ऑफ का मतलब क्या होगा, बटन आदि का अलग होना, जब कम ऑफ का मतलब होता है बटन आदि का अलग होना, मतलब बिकेम डिटेच फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से हम अलग हो जाते हैं, कोई हमारे शर्ट से बटन टूट जाता है तो उसके लिए कम ऑफ काम में लेते हैं, ए बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट, जो मेरा कोट है उससे एक बटन अलग हो गया, कम ऑफ मतलब अलग होना। फिर एक और कम ऑफ आता है, कम ऑफ मतलब होता है योजना का सफल होना, कम ऑफ का मतलब क्या होता है, योजना का सफल होना। तो ऑफ प्लान सक्सीड मतलब कोई हमारे प्लान था, कोई योजना थी, उसका सफल होने की बात करते कम ऑफ, कम ऑफ मतलब द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट कम ऑफ, मतलब जो हमारा जो प्रयोग था वो सफल नहीं हुआ है, तो योजना का सफल होना होता है हमारा कम ऑफ मतलब, लेकिन इसमें ये बताया नॉट कम ऑफ मतलब योजना का सफल नहीं होना। फिर आता कम ओवर, कम ओवर का मतलब होता है विचारधारा बदलना, कम ओवर, कम ओवर का मतलब होता है विचारधारा बदलना, मतलब चेंज साइड्स और ओपिनियन, चेंज साइड्स और ओपिनियंस मतलब ही विल नेवर कम ओवर टू ओवर साइड, ही विल नेवर कम ओवर टू ओवर साइड मतलब वो कभी भी अपनी विचारधारा नहीं बदलेगा, मतलब अपनी तरफ नहीं आएगा। फिर आता कम अप, क्या था कम अप, कम अप की बात करें तो कम अप का मतलब होता है बी पुट फॉरवर्ड, क्या बी पुट फॉरवर्ड मतलब प्रस्तुत होना या प्रस्तुत करना, बी पुट फॉरवर्ड मतलब प्रस्तुत होना या प्रस्तुत करना, तो द केस कम्स अप टुमारो, ये जो केस है उसको कल प्रस्तुत करो, कल हमारे सामने लेके आओ। फिर आता कम थ्रो, कम थ्रो की बात करें तो सर्वाइव करना या जीवित रहना, कम थ्रो की बात करें तो क्या होता है सर्वाइव रहना या जीवित रहना, सी हैज़ कम थ्रो ए सीरियस इलनेस, कि वह जो एक बहुत ही जो गंभीर बीमारी है उसमें जीवित रह रही है, मतलब उस बीमारी के साथ जीवित है, तो सर्वाइव कर रही है मतलब कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या महिला है जो बहुत गंभीर बीमारी के साथ जीवित है, मतलब कम थ्रो। कहता क्रॉप अप, क्रॉप अप मतलब अराइज अनएक्सपेक्टेडली मतलब समस्या मुसीबत का अचानक आ जाना, अराइज अनएक्सपेक्टेडली मतलब समस्या मुसीबत का अचानक आ जाना, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज क्रॉप्ड अप इन द बिगनिंग, ये जो बहुत सारी डिफिकल्टीज मुसीबतें हैं, क्रॉप्ड अप मतलब अचानक आ गई, इन द बिगनिंग शुरुआत में ही जो मुसीबतें थी वो शुरुआत में ही आ गई, तो उसके लिए काम में लेते हैं क्रॉप्ड अप, तो अचानक ही आ गई। क्या था कट डाउन, कट डाउन की बात करें तो रिड्यूस एक्सपेंसेस, क्या था रिड्यूस एक्सपेंसेस मतलब खर्चा कम करना, रिड्यूस एक्सपेंसेस मतलब खर्चा कम करना, कट डाउन होता है ना, कट डाउन कर दो मतलब खर्चा कम करो, द प्राइस विल फोर्स पीपल टू कट डाउन एक्सपेंडिचर, जो कीमतें हैं वो ये इस ओर इशारा करती है कि उन्हें अपने खर्चे कम करने होंगे, क्या जनता को अपने खर्चे कम करने होंगे।
फिर होता है डू विदाउट। क्या? डू विदाउट का मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के बिना। मैनेज विदाउट मतलब किसी चीज़ को आप मैनेज करना है लेकिन उसके बिना मैनेज करना है। तो वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर। क्या? वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर मतलब पानी के बिना हम ये काम नहीं कर सकते, मतलब किसी चीज़ के बिना या वस्तु के बिना कोई काम नहीं कर पाना, मतलब डू विदाउट। होता ड्राइव एट। ड्राइव एट का मतलब तो यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंस ओनली, मतलब मीन या वो होता है ड्राइव एट मतलब अभिप्राय होना या किसी चीज़ का इरादा होना। वाट ए मनीष ड्राइव इट मतलब कि मनीष की ड्राइव का मतलब होता है अंतर्नाद होना। अंतर्नाद मतलब कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी चीज़ को चाहता है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, RS बनना चाहता हूँ, या फिर कोई बहुत बड़ी या कोई दूसरी चीज़ जो चाहता है, मतलब उस चीज़ की उसके अंदर ड्राइव है। तो ड्राइव एट की बात करें तो वाट इज मनीष ड्राइव एट मतलब आखिर मनीष है वो चाहता क्या है, ड्राइव एट। तो वाट इज ट्राइंग टू डू और एक्सप्लेन कि वह क्या कहना चाहता है या क्या करना चाहता है, ड्राइव एट की बात है। तो आज का आखिरी पन्ना रहेगा ड्रॉप इन। क्या है ड्रॉप इन? देखें तो पहला आखिरी पन्ने का 73वां कि पे ए शॉर्ट विजिट। क्या? पे ए शॉर्ट विजिट मतलब एन अनाउंस्ड विजिट मतलब बिना पूर्व सूचना के आना। क्या? बिना पूर्व सूचना के आना मतलब ड्रॉप इन। ड्रॉप इन की मतलब बिना पूर्व सूचना के आना, ड्रॉप इन। तो रमेश ड्रॉप्ड इन फॉर ए फ्यू मिनट्स ओ टू बोरो माई कार कि रमेश ड्रॉप इन मतलब बिना पूर्व सूचना के बिना बोले ही आ गया। क्या? मेरी जो कार है वो उधार मांगने की, कि रमेश है मेरी कार उधार मांगने के लिए बिना सूचना के आ गया। फिर था डन फॉर। डन फॉर की बात करें तो वॉर्न आउट मतलब घिसे हुए। वॉर्न आउट की बात करें, डन फॉर की बात करें वॉर्न आउट मतलब घिसे हुए। दीज शूज आर डन फॉर मतलब ये डन फॉर मतलब डन फॉर का मतलब वैसे होता है घिसे हुए तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे होता है ना कि जिसने अपना पूरा काम कर लिया, कि जैसे कपड़े हैं घिस गए हैं, फट गए हैं, जूते हैं घिस गए हैं, तो डन फॉर होता है। डन फॉर ना मतलब जिसने अपना पूरा काम कर दिया है कि अब उसकी बस की नहीं है कि उससे कोई काम हो पाए, तो डन फॉर। तो दीज शूज आर डन फॉर मतलब जूते पूरी तरह से घिस गए हैं। फिर था ड्वेल अपॉन। क्या होता है ड्वेल अपॉन की बात करें तो स्पीक और राइट एट लेंथ अबाउट मतलब किसी विषय पर विस्तृत रूप से बोलना। ड्वेल अपॉन मतलब किसी विषय पर विस्तृत रूप से बोलना, मतलब स्पीक और राइट एट लेंथ अबाउट मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। तो मोहन हैज ड्वेल टू मच अपॉन हिज पास्ट कि जो मोहन है कि अपने जो पास्ट है अपने बीता हुआ समय उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलता है। फिर आता डील इन। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना या बिजनेस करना। डील इन की बात करें तो व्यापार करना या बिजनेस करना मतलब डू बिजनेस। दिस शॉप्स डील्स इन गिफ्ट आइटम। ये जो दुकान है ये डील इन करती है, किस में डील करती है, किस में व्यापार करती है, ये गिफ्ट आइटम में डील करती है। फिर आता है डू अवे विथ। क्या था? डू अवे विथ की बात करें तो एबॉलिश या समाप्त करना। डू अवे विथ की बात करें तो एबॉलिश करना या समाप्त करना। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डन अवे विथ ऑक्ट्राई। ये डू अवे विथ की बात करें एबॉलिश करना या समाप्त करना। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डन अवे विथ ऑक्ट्राई मतलब ऑक्ट्राई था उसके साथ उसने समाप्त कर दिया था। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डन अवे विद ऑक्ट्राई मतलब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। ऑक्ट्राई को प्रथा रही होगी तो उसको ख़त्म कर दिया है। और डॉले आउट ये आज का आखिरी रहेगा, इसके बाद कल देखेंगे। डॉले आउट का मतलब भोजन या पैसा कम मात्रा में बांटना। कोई भी हो भोजन या पैसा हो तो कम मात्रा में बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट फूड और मनी इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट की बात करें बहुत कम मात्रा में बांटना। तो फूड वाज डोले आउट अमंग द फ्लड विक्टम्स। जो हमारे फ्लड विक्टम्स थे जो बाढ़ के त्रस्त लोग थे, जिन बाढ़ से जो ग्रस्त थे, तो उनके अंदर क्या जो खाना था बहुत कम मात्रा में बांटा गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारा एक और नया इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम जो फ्रेजल वर्ब और जो हमारी ईडियम्स है फ्रेजेज है तो उनकी बात करेंगे। तो ये हमारा इसका पार्ट 1 था। इसी तरह हमारे कुछ पार्ट्स और आएंगे जिसके अंतर्गत हम इन टॉपिकों को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारी एक बुक है, बुक का नाम क्या है, BK रस्तोगी, उस बुक से लिए गए हैं इसका संदर्भ। तो यदि आप वह बुक खरीदते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उस बुक को पढ़ने में। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।